नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। हम देख रहे हैं विराम चिन्हों के नियम। इसमें से आज हम देख लेंगे जो विराम चिन्ह है निर्देशक, इसका प्रयोग वाक्य में किस जगह पर करना है या किस स्थानों पर किया जाता है। अतः आज हम देख लेंगे निर्देशक चिन्ह के नियम। निर्देशक चिन्ह किस प्रकार होता है, ध्यान में रखिए। एक छोटी रेखा या छोटी से थोड़ी बड़ी रेखा होती है। छोटी रेखा हाइफन या दो शब्दों के बीच, दो वाक्यों के बीच या सामासिक शब्द, उसे हम सामासिक रेखा चिन्ह भी कहते हैं, संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, हाइफन भी कहते हैं। उससे थोड़ी थोड़ी जो बड़ी रेखा होती है उसे कहेंगे निर्देशक चिन्ह। इसका हमने सामान्य नियम देखा था। किसी व्यक्ति के मुख का वाक्य उद्धृत करने के पूर्व हम यह चिन्ह लगाते हैं और वो वाक्य देते हैं। आज हम जो अन्य नियम हैं उसके बारे में जानकारी देख लेंगे। ये निर्देशक चिन्ह वाक्य में आप किन स्थानों पर प्रयोग में ला सकते हैं। पहला नियम है जो अभी बताया, किसी विषय के साथ तत्संबंधी बातों की सूचना देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी विषय के बारे में आपको जानकारी देनी है, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है, तब निर्देशक चिन्ह लगाकर उस विषय की आप जानकारी दे सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, जैसे कुछ साल पूर्व कांग्रेस के दो दल निर्माण हुए थे। कुछ साल पूर्व जो कांग्रेस के दल निर्माण हुए थे, इसकी सूचना देनी है या उसकी जानकारी देनी है, तब निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। और जो दल निर्माण हुए हैं उन दो दलों का यहाँ हम उल्लेख करेंगे, यानी बीच में क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह। दूसरा नियम बता सकते हैं, किसी व्यक्ति के वाक्य को उद्धृत करते समय उस वाक्य के पहले, यानी किसी व्यक्ति के मुख का वाक्य है या अगर आपको देना है तो वाक्य देने के पूर्व निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और बाद में वो वाक्य आप लिखेंगे। देख लीजिए, अधिकतर इस चिन्ह का प्रयोग नाटक या एकांकी के पात्रों के मुख के जो वाक्य होते हैं तो उनका जो संभाषण होता है, लेखन में संभाषण होता है, तब उस संभाषण के पूर्व इस चिन्ह को लगाया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद कहते थे, या निर्देशक चिन्ह लगाया है, ज्ञान ही शक्ति है। ये उनके मुख का वाक्य है, इसके पूर्व आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। अल्प विराम में हमने बताया था, यह आप अल्प विराम भी लगाते हैं तो भी चलता है, तो भी चलता है। यानी अल्प विराम की जगह निर्देशक चिन्ह लगाते हैं तो भी चलता है। अगला नियम है निर्देशक चिन्ह के बारे में, किसी वाक्य अथवा लेख के अंत में उसके लेखक का नाम लिखने से पूर्व, आगे वाक्य लिखते हैं तो उसके पूर्व भी निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, या कभी वाक्य पहले लिखते हैं तो वाक्य में किसने कहा है उस लेखक का नाम पूर्व लिखते हैं, उस विद्वान का नाम पूर्व लिखते हैं, और वाक्य आगे आता है तो उस वाक्य के पूर्व भी आप क्या लगाते हैं, निर्देशक चिन्ह। अगर वाक्य पहले लिखते हैं तो वाक्य किसका है या वो लेख किसका है यह बताने के लिए निर्देशक चिन्ह लगाकर उस लेखक का नाम आप अंत में लिख सकते हैं। दो प्रकार से, पहले वाक्य या बाद में वाक्य, लेकिन बीच में आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। देख लीजिए उदाहरणार्थ, जैसे चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह वाक्य किसका है, रहीम का है, इसलिए यह वाक्य जिसका है उस कवि का, लेखक का नाम देने के पूर्व आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, या अल्प विराम लगाते हैं तो भी चलता है। अगला नियम है, बातचीत के समय रुकावट सूचित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बोलते वक्त हम बातचीत में रुक सकते हैं, हमारी रुकावट समझ में आ सकती है, लेकिन वह रुकावट आपको लिखित में स्पष्ट करनी है या लेखन में बतानी है, तब कैसे बताएंगे, तब लेखन में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर जो वाक्य में रुकावट है वह आप स्पष्ट कर सकते हैं। देख लीजिए उदाहरणार्थ, यह जो वाक्य बोल रहा है व्यक्ति बीच बीच में रुक रहा है, या बीच बीच में हम कहेंगे वह
लड़खड़ा रहा है, तब ये लेखन के वक्त निर्देशक चिन्ह लगाते हैं तो क्या होता है, यह उसका उसकी रुकावट या उसका लड़खड़ाना यहाँ व्यक्त होता है। देख लीजिए उदाहरणार्थ, मैं रुक गए, अब निर्देशक चिन्ह चल नहीं सकता। यह निर्देशक चिन्ह है लगाया है वह क्या है, रुकावट सूचित करने के लिए लगाया जाता है। ध्यान में रखिए नियम, बातचीत में रुकावट सूचित करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम है, ऐसे शब्द या वाक्य जिस पर अवधारणा की आवश्यकता होती है। अवधारणा यानी आपका ध्यान खींचना है उस शब्द पर, उस वाक्य पर, तब इस चिन्ह को आप लगा सकते हैं। जैसे उदाहरणार्थ, पुस्तक का नाम निर्देशक चिन्ह चित्रलेखा। पुस्तक का नाम क्या है, चित्रलेखा। इसकी ओर आपको ध्यान, इसका आपका ध्यान खींचना है, अवधारणा आपके ले जानी है, तब चित्रलेखा या उसके आगे हम क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। अगला नियम है निर्देशक चिन्ह के बारे में, किसी वाक्य के अंतिम खंड पर जोर देने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी वाक्य का अंतिम हिस्सा अगर महत्वपूर्ण है तो जोर देने के लिए हम बोलते वक्त उस वाक्य पर जोर दे सकते हैं, लेकिन लिखते वक्त ये कैसे स्पष्ट करेंगे, तब लिखते वक्त हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर यह स्पष्ट कर सकते हैं। उदाहरणार्थ देख लीजिए, उदाहरण जैसे, हाँ हाँ आप आइए, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे बड़े शौक से, यानी उनका स्वागत वह करने वाले हैं बड़े शौक से। इस प्रकार या इस पर क्या देनी है, जोर देना है या अवधारणा भी कह सकते हैं, तब निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। अगला नियम है, संख्याओं और सन या दो नामों के बीच जब निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तब उसका अर्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी जब संख्याओं के बीच, ईस्वी सन के बीच या दो नामों के बीच चिन्ह आता है तब यहाँ से यहाँ तक। संयोजक चिन्ह से नहीं कहेंगे, संयोजक चिन्ह, सामासिक चिन्ह, हाइपन चिन्ह अधिकतर द्वंद्व समास के बीच में आता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों का अलग अस्तित्व होता है, उसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक नहीं होता। ये ध्यान में रखिए, निर्देशक चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यानी निर्देशक चिन्ह अगर लगाते हैं तो उसका अर्थ है यहाँ से यहाँ तक, दोनों का अर्थ अलग समान नहीं है। द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, यहाँ से यहाँ तक उसका अर्थ नहीं होता। उदाहरण देख लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 40 से लेकर 55 तक, लेकर 40 से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ईस्वी सन 1955 से लेकर 56 तक, यहाँ से यहाँ तक। चंडीगढ़, यहाँ पूना रह गया है, चंडीगढ़ से लेकर पूना डैश निर्देशक पूना, चंडीगढ़ से लेकर पूना तक, यानी यहाँ से यहाँ तक, दोनों पद समान। द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं, दोनों का अस्तित्व समान होता है, दोनों एक साथ ही आते हैं, उसका अर्थ यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ध्यान में रखिए, संख्याओं के बीच, दो नामों के बीच और सन के बीच अगर आप निर्देशक चिन्ह लगाते हैं तो उसका अर्थ है यहाँ से यहाँ तक। अगला नियम हम बता सकते हैं निर्देशक चिन्ह का, हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए हिंदी में या हिंदी भाषा में हमेशा ह्रस्व की का प्रयोग किया जाता है। वो दो वाक्यों को जोड़ती है ह्रस्व की। अगर आपको ह्रस्व की का प्रयोग नहीं करना तो ह्रस्व की जगह आप अल्पविराम भी लगा सकते हैं, ये हमने पहले नियम देख लिया है। अब अल्पविराम भी आप लगाना नहीं चाहते तो उसकी जगह आप निर्देशक चिन्ह लगा सकते हैं। उदाहरण देख लीजिए, होरी ने कहा कि, क्योंकि निकाल कर हमने उसे निकाला है, और उसकी जगह आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह। तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, ये वाक्य अवतर में लिखना है। हम अवतर में इसका उदाहरण नियम देख लेंगे, हमने अवतरण नहीं दिया। होरी ने कहा कि निर्देशक अवतरण, तो क्या तू समझती है मैं बूढ़ा हो गया, ये अवतर में लिखेंगे, लेकिन हमने नियम आपको बताना इसलिए यहाँ हमने अवतरण नहीं लगाया, हम केवल निर्देशक के नियम देख रहे हैं। ध्यान में रखिए, यहाँ की जगह आप अल्पविराम भी लगा सकते हैं, की जगह आप निर्देशक चिन्ह भी लगा सकते हैं। इस प्रकार अगला नियम है, अगला नियम है, किसी भी बात का वर्णन
विवेचन करने से पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ना आपको वर्णन करना है, विवेचन करना है, जानकारी देनी है। एक प्रकार से हमने ऊपर जो नियम बताया है वही नियम है। किसी व्यक्ति के मुख का वाक्य अगर आपको देना है तो वाक्य देने से पूर्व, उसी प्रकार वह जानकारी देने से पूर्व, वह वर्णन करने से पूर्व आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे और वह वर्णन करेंगे। वह बाजार से ये चीजें खरीद लाई, कौन सी, मसाला, चावल, अचार आदि, यानी इसकी जानकारी दी है, इसके पूर्व आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। अगला उदाहरण है, वस्तुओं का मन में ग्रहण दो प्रकार से होता है, यानी किसी भी बात का ग्रहण आप दो प्रकार से करते हैं, एक बिंब ग्रहण और अर्थ ग्रहण। यानी यह जानकारी देने के लिए उसके पूर्व आप क्या लगाएंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार निर्देशक चिन्ह के नियम है, जिसका प्रयोग आप बोलते वक्त या लिखते वक्त, अधिकतर लिखते वक्त इसकी महसूसता होती है, इसीलिए लिखते वक्त निर्देशक चिन्ह का प्रयोग सही ढंग से कीजिए। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।